दोस्तों, कुछ टाइम पहले भारत के कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स चर्चा में आई थी, जब उस पर इजराइल के एक फिल्म मेकर ने कमेंट कर दिया था। वो मामला तो वक्त के साथ सुलझ गया, लेकिन इजराइल की खोई हुई जनजाति और कश्मीरियों का रिश्ता चर्चा में आ गया है। कश्मीर के लोगों को इजराइल की कुछ खोई हुई जनजातियों का वंशज माना जाता है, और सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे और क्यों इतनी दूर से इजराइल की जनजातियां यहाँ आकर बसी। क्या इन दावों में कोई सच या कोई सच्चाई है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कश्मीर के ऐसे बीते हुए कल के बारे में, जो इसका रिश्ता हजारों मील दूर इजराइल से जोड़ता है। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बहुत से लोग ये बात मानते हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं वो इजराइल की लास्ट ट्राइब्स हैं। हम इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि क्या है आखिर कश्मीर फाइल फिल्म और इजराइल के फिल्मकार का विवाद। दरअसल इजरायली फिल्मकार नदब लेपिड ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर कमेंट किया था। लेपिड ने 53वें इफ्फी 2022 के जूरी प्रमुख के तौर पर द कश्मीर फाइल्स की आलोचना की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग लेपिड के पक्ष में तो वहीं कुछ लोगों ने ट्रोल कर रहे थे। इस बीच इजराइल ने माफी मांगी और वहीं भारत इजरायली दूत कोबी शोशनी ने अनुपम खेर को बुलाकर सॉरी बोला। अरे ये तो एक छोटा सा किस्सा था, लेकिन इस किस्से ने लोगों के दिलों में कश्मीर और इजराइल के पुराने रिश्ते को जरूर ताज़ा कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या रहा है कश्मीर और इजराइल के बीच ये पुराना रिश्ता। दोस्तों, जब भी यहूदी यानी कि इजराइल के लोगों की बात होती है, तब इतिहास की वो घटना याद आती है जिसे सारी दुनिया होलोकास्ट के नाम से जानती है, जो कि इजराइल में साल 1933 से 1945 के बीच में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मनी और इसके सहयोगियों ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी। इस यहूदी नरसंहार को हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। असल में ये भी एक जातीय नरसंहार था दोस्तों, यानी जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को एक स्पेशल कास्ट होने की कीमत पर अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ा, यानी कि पलायन कर और अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, कुछ उसी तरह हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए कदम उठाया था। इसके लिए यहूदियों को एक जगह इकट्ठा करके उनका नाम और निशान मिटाने की साजिश की गई थी। यहूदियों को एक इलाके में इकट्ठा किया जाता था, फिर उनसे काम कराया जाता था, मूढ़ों और अपंगों की गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। आलम यह था कि तेज ठंड में भी उन्हें कम कपड़े और खाना दिया जाता था। साल 1943 तक इस डेथ कैंप में पहुंचने वाले सभी यहूदियों को मार डाला गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ही दिन में लगभग 5000 डेड बॉडी को जलाया गया था। बाद में यहूदी समुदाय के लोग इजराइल में आकर बस गए, लेकिन आज भी वो ये दर्द भूल नहीं सकते। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सालों पहले तक ऐसा एक और हॉलोकॉस्ट हुआ था, जो कि 587 ईसा पूर्व में हुआ था। सीज ऑफ जेरूसलम की इस घटना का जिक्र इतिहास में मिलता है। इसे बेबीलोन की कैद भी कहते हैं। यह यहूदी इतिहास की वो घटना है जब यहूदी बेबीलोनियन के बीच युद्ध में यहूदियों की हार हुई थी। इसके बाद यरूशलेम में सोलोमन मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। इस पूरी घटना का जिक्र हिब्रू बाइबल में भी किया गया है। कई हजार यहूदियों को इस दौरान बंदी बना लिया गया। यरूशलेम को खंडर के रूप में छोड़ दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि तब इजराइलिस्ट यानी जैकब के वंश के लोगों के 12 कबीले थे, जिसमें से आज इजराइल या फिलिस्तीन में 2 ही मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बाकी के 10 कबीले कहाँ गए? ऐसा कहा जाता है कि कबीले भारत और पर्शिया में चले गए थे। वहीं आपको बता दें कि कुछ कश्मीरियों को लेकर ऐसा दावा करते हैं, जो कहते हैं कि कश्मीरी दरअसल बानी इजरायली है। कश्मीर नाम कशर शब्द से निकला है, जिसका हिब्रू में अर्थ सही से होता है। आपको बता दें कि हिब्रू इजराइल की भाषा है। कश्मीर में ऐसे बहुत से लोग देखे गए जिनके रीति रिवाज, जिनकी जिंदगी काफी हद तक इजराइल के लोगों से मिलती है। लद्दाख में द्रास से 2 किलोमीटर आगे गोशोन गांव है। बहुत ही कम लोग इस गांव के बारे में जानते हैं। इस गांव की आबादी सिर्फ 400 है। पूरा गांव 80 झोपड़ियों से बना है। इस छोटे से गांव को जो बात अलग बनाती है वो है यहाँ के रहने वाले 5 परिवारों को इजराइल की लॉस्ट ट्राइब्स का हिस्सा माना जाता है। कोई नहीं जानता कि ये लोग कहाँ से आए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लोग ग्रीस से यहाँ आए। द्रास, जो श्रीनगर से 164 किलोमीटर दूर जोजिला पास और कारगिल के बीच में मौजूद है, दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। अक्सर बर्फ से ढके होने की वजह से कई महीनों तक दुनिया से कटा रहता है। हालांकि राजमार्ग यानी कि हाईवे के किनारे कुछ पत्थर के घर हैं। उत्तर में सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीण वैसे ही रहते हैं जैसे सदियों पहले रहते थे। यहाँ पर खोई हुई जनजाति यानी कि लॉस्ट ट्राइब के लोग रहते हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसी कई बातें हैं जो इन लॉस्ट ट्राइब्स को आम जनता से अलग करती हैं। एक तो ये कि यहाँ की जनजाति में ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम शामिल हैं, लेकिन
लॉस्ट ट्राइब्स अपने आप को अलग ही धर्म होने का दावा करते हैं। दूसरा, ये लोग ऐसी बोली बोलते हैं जो यहाँ की बोली जाने वाली किसी भी बोली से बिल्कुल अलग है। साथ ही लोग दिखने में भी एकदम अलग हैं, एकदम डार्क और मंगोलाइट है। इसके साथ ही कश्मीर में स्टडी की गई, जहाँ पर कई सारी ऐसी बातें सामने आई जिसमें इजराइल और कश्मीर के लोगों में समानता पाई गई थी। कश्मीर में मंदिरों पर भी यहूदी असर होने की बात पूर्व में कही गई है। मट्टन के पास मार्तंड मंदिर है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंचार्ज रहे डॉक्टर जेम्स फर्ग्यूसन ने कहा है कि यह मंदिर एक यहूदी मंदिर था। कश्मीर का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर तख्त सुलेमान है। यह मंदिर यरूशलेम के निकट दाऊद के तीसरे पुत्र अबस्सिलम के मकबरे की नकल है। ऐसा माना जाता है कि जब सदियों पहले सीज ऑफ जेरूसलम के समय यहूदियों को प्रताड़ित किया गया, तब उन कबीलों में से कुछ कबीले इधर उधर चले गए और वहीं जाकर बस गए। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान के आदिवासी, पश्चिम अफ्रीका के मोहम्मडन बेरबर्स और नाइजीरिया के 6 मिलियन ईबो लोग, ये लोग उन्हीं के वंशज हैं और ये आज भी कुछ प्राचीन हिब्रू रीति रिवाजों और मान्यताओं का सम्मान करते हैं। माना जाता है कि क्योंकि द्रास कारगिल और लेह के साथ तिब्बत और सिल्क रोड पर मौजूद है, इसीलिए वहां से आ जाने के बाद भी बिजनेस के लिए उन जनजातियों ने द्रास को चुना। वहीं दोस्तों, कश्मीर के कुछ इतिहासकार भी रहे जो इस बात का दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर और इजराइल का आपस में संबंध है। कश्मीर के इतिहासकार मुल्ला नादिरी, जिन्होंने सुल्तान सिकंदर के शासन में तारीख कश्मीर लिखना शुरू किया था, उन्होंने इसे सुल्तान जैन उल अबिदीन के शासन में पूरा किया था। वहीं दूसरे इतिहासकार मुल्ला अहमद थे, जिन्होंने अपनी किताब वाक़या कश्मीर सुल्तान जैन उल अबिदीन के शासन में लिखी। इन दोनों इतिहासकारों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कश्मीर के निवासी इजराइल के वंशज हैं। इसके अलावा अब्दुल कादिर बिन काजी उल खुजद वजील अली खान की किताब हशमत कश्मीर 1880 में लिखी गई थी और ये किताब भी कहती है कि कश्मीर के निवासी इजराइल के वंशज हैं। पंडित नारायण कौल, जो कि कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने साल 1884 में अपना गुलदस्ता कश्मीर लिखा था, जिसमें उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों का वर्णन यहूदी चेहरे और वंश के तौर पर किया। पंडित रामचंद काक, जो कि एक समय में कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने 1933 में प्रकाशित अपने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ कश्मीर में लिखा है कि मूसा यहाँ एक बहुत ही सामान्य नाम है और कुछ प्राचीन स्मारकों से जुड़े खुलासे अभी भी होने। इसके अलावा असूल काफी 1000 साल पहले लिखी गई शिया परंपराओं की किताब है। इस किताब में बताया गया है कि प्राचीन काल में कश्मीर में एक राजा था जिसके 40 दरबारियों को तोरा का ज्ञान था। आपको बता दें कि तोरात या तोरा यहूदी धर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला एक धार्मिक ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि तौरात सबसे पहली किताब है जिसमें खुदा ने अपने पैगंबर हजरत मूसा को जीवन जीने और उनकी कौम यानी कि कम्युनिटी को अपने आदेश और निर्देश भेजे थे। वहीं एक पश्चिमी ट्रैवलर लेखक फ्रांसिस बर्नियर, जो कि औरंगजेब का दरबारी था, उसने कई साल तक कश्मीर की यात्रा की थी और फिर लिखा था कि कश्मीर में यहूदी धर्म के कई निशान पाए जा सकते हैं। पीर पांचाल पर्वतों को पार करने के बाद सीमावर्ती गांव में निवासियों का चेहरा हूबहू यहूदियों जैसा दिखाई दिया। इतिहास के आधार पर पता चलता है कि कश्मीर में ही इजराइल की लॉस्ट ट्राइब्स आकर बसी थी। क्या लगता है दोस्तों आपको कि इन दावों में कितनी सच्चाई है? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।